आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल ऑटोमोबाइल इन्फो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रोसेस ऑफ ऑटो बॉडी पेंट एंड रिपेयर के बारे में जानेंगे। ऑटो बॉडी पेंट रिपेयर का प्रोसेस क्या है। एक पिछली वीडियो में मैंने पेंट रिपेयर के बारे में बताया था। इसमें हम प्रॉपर पेंट के उसमें बॉडी और पेंट दोनों का एक प्रोसेस था कि कैसे गाड़ी रिपेयर होती है, फिर पेंट होती है, फिर पॉलिशिंग होती है। इसमें ओनली पेंट प्रोसेस के बारे में और उसके टूल्स के बारे में मैंने खुलकर बताया गया। To how to auto body paint repair process, do this step by step, and what are the tools for paint process and how to use those tools for doing the paint process। तो ऑटो बॉडी पेंट रिपेयर प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और उनके टूलों के बारे में जानते हैं और उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ऑटो बॉडी मरम्मत और पेंटिंग की प्रक्रिया। आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी? व्हाट यू विल नीड to properly paint your vehicle, you will need a few necessary material and tools। आपको वाहन को पेंट स्प्रे करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण सामग्री और उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, डबल एक्सल सैंडर, एक सैंडिंग पैड, एन एयर कंप्रेसर जो डस्ट को और जो भी टूल्स हैं वो एयर कंप्रेसर से चलेंगे और जो डस्ट को भी वो फिल्टर होते हैं उनको अलग। एन एयर कंप्रेसर, ए पेंट स्प्रे गन्स और 1200 से 2000 ग्रेड के सैंड पेपर्स जो सैंडिंग के लिए काम आएंगे। एक क्लीनिंग सॉल्वेंट, थिनर आता है और या अल्कोहल, रबिंग अल्कोहल होता है, आइसोप्रोपेबल अल्कोहल भी कहते हैं उसका। और न्यूज़पेपर फॉर मास्किंग, मास्किंग टेप फॉर मास्किंग, प्राइमर और पेंट्स। हमारे पेंट में ये कंपनियाँ पेंट इस गाड़ियों को पेंट करने के लिए इस प्रकार के पेंटों की उपयोग होती है। एनामल, एक्रिलिक एनामल और पॉलीयूरेथीन पेंट। 3M कारपेंट भी मिलते हैं, एक्सल्टा के कारपेंट और मोस्ट यूज्ड इन ऑटोमोटिव। ये 2-3 कंपनियों के पेंट ज़्यादातर ऑटोमोटिव कंपनियों में यूज किए जाते हैं। वाटर बेस्ड पेंट होते हैं और कंपनियों में यूनिक पेंट वाटर बेस ही यूज किया जाता है, बाहर तो हल्की क्वालिटी का पेंट यूज किया जाता है। पेंट थिनर और जो पेंट को पतला करने के लिए काम आएगा। ये फेस मास्क, सेफ्टी ग्लासेस और अंडरकोट प्राइमर और एक क्लियर कोट लेकर, क्लियर कोट जो लास्ट में चमकदार परत होती है। एक रैक, कोई कपड़ा सतह की सफाई के लिए, डिग्रीजिंग करने के लिए उसकी। और डिटर्जेंट अल्कोहल और मिनरल स्पिल्ट, कोई रबिंग अल्कोहल और कोई या जो दाग धब्बे या डस्ट को साफ कर सके कोई ऐसी स्प्रिट्स, रबिंग कंपाउंड पॉलिशिंग के लिए। ये ज़रूरी टूल्स हैं और मटेरियल्स हैं। फर्स्ट स्टेप में हम सुटेबल प्लेस, अगर हमें आपकी गाड़ी पेंट करनी है, अगर कंपनी में है तो उनके पास वहाँ पे पेंट बूथ होता है। अगर बाहर हम खुद करना चाह रहे हैं अपनी गाड़ी को पेंट, तो हमें एक ऐसी जगह की जरूरत पड़ेगी कि जहाँ पेंटिंग वास्तविक शुरू करें। आपको अपनी परियोजना के लिए एक उपयुक्त स्थान खोजने की आवश्यकता होती है। सुनिश्चित करें कि आपका स्थान आपकी कार के आसपास काम करने के लिए बहुत जगह प्रदान करते हैं, यानी खुला स्थान हो जहाँ आपको आगे पीछे पेंट करने में कोई दिक्कत ना हो और अच्छी तरह से हवादार हो, यहाँ से हवा हो, यानी जो फ्यूम होगी पेंट की वो आपको नुकसान ना पहुँचा सके। अच्छी तरह से एक चलाए जा सकता हो जगह को, अपनी गन को, अपनी स्प्रे गन को, ऐसी स्पेस बिल्कुल होना चाहिए। बिजली और कम से कम धूल वाली जगह होनी चाहिए, बिजली की जगह नहीं होनी है। न्यूमेटिक प्रेशर से ही पेंट किया जाना चाहिए। आवासीय गैरेज बचें, जहाँ जैसे जो आसपास की गैराज होती हैं वेल्डिंग वुल्डिंग की, उस जगह से बचें क्योंकि पेंट में अल्कोहल होता है तो आग लगाने का डर रहता है। अवसर भट्टियाँ, हीटर होते हैं जो पेंट के धुएं के संपर्क में आने पर आग का खतरा पैदा कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में हम रिमूव रस्ट, डंट और डेंट्स एंड ट्रिम्स। सुनिश्चित करें कि आपकी पेंट जॉब किसी भी डैमेज को दूर
नहीं करती है। अगर हम पेंट जॉब का मतलब है पेंट करना, तो उससे पहले ये तय कर देख चेक कर ले कि कोई उसमें गाड़ी में डेंट नहीं हो। कि पेंट करने का ये मतलब नहीं है कि आपकी गाड़ी नहीं हो जाएगी, डेंट होगा तो डेंट नज़र आएगा। तो अगर डेंट है तो उसको रिपेयर कर लीजिए पहले, फिर पेंट कीजिए। किसी भी दिखाई पड़ने वाली डेंट को ठीक करें, जगह की मरम्मत करें और उस क्रोम या प्लास्टिक ट्रिम को हटा दें। आगे पीछे जो पेंट अगर जहाँ भी होना है उसकी क्रोम बिडिंग्स और लोगो और मोनोग्राम्स को हटा दें। और जो उसकी रबर या ग्लू है उसको भी प्रॉपर तरीके से रबिंग एल्कोहल से रिमूव कर ले, साफ कर ले। पेंटिंग पूरी होने के बाद मोल्डिंग और ट्रिम को बदला दोबारा से लगाया जा सकता है। पेंटिंग के बाद रबिंग पॉलिशिंग के बाद उसको दोबारा से लगाया जा सकता है। सैंडिंग सैंड रिमूव, अपने पेंट को एक चिकनी और स्मूथ सतह दें जिस पर यह पेंट एडेसिव यानी पकड़ बना सके। और डबल एक्सल सैंडर का उपयोग करके अपने पूरे वाहन को सैंडिंग कर दें। अगर जिस पैनल को आपको पेंट करना है या आपको पूरी गाड़ी को पेंट करना है उसके अनुसार। या तो नंगे धातु के सभी रास्ते मूल प्राइमर तक या कम से कम आपके नए पेंट के लिए पर्याप्त पालन करें। या तो बिल्कुल जो पैनल है उसको पुराना पेंट हटा दें, या जो सब प्राइमर की परत आती है वहां तक उसको सैंड कर लें। यदि आप समय पर आपके पास समय कम है तो तीसरी विकल्प प्राप्त होगी कि हालांकि आपको सैंडिंग से नंगे धातु तक सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। यानी आपको पूरा पेंट उतारने के बाद गाड़ी पेंट करने के फायदा ज़्यादा अधिक होगा। क्लीनिंग, एक रैक और अल्कोहल यानी रबिंग अल्कोहल, एक कपड़ा और मिनरल स्पिरिट्स का उपयोग करते हुए अपने वाहन की सभी सतहों को अच्छी तरह साफ करें। जो सैंडिंग की डस्ट है उसको साफ कर ले। किसी भी तेल के अवशेष को हटाने और पेंटिंग के तैयार करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी थिनर अल्कोहल रबिंग अल्कोहल होता है जिसमें 99% अल्कोहल मिक्स होता है, और उसकी मदद से तेल के निशान अपने अपने हमारे हाथों में तेल होता है जैसे चिकनाई होती है वो पैनल पे अगर लगा होगा तो पेंट एडेसिव यानी अपनी पकड़ नहीं बना पाएगा। तो उसके बाद हम मास्किंग कर लेंगे। मिरर, विंडो ट्रिम, ग्रिल और दरवाजे के हैंडल सहित अपने वाहनों की सतहों को कवर करने के लिए मास्किंग टेप और अखबार का उपयोग करें। उसके बाद प्राइमिंग करेंगे। यदि आपने अपने वाहन को नंगे धातु से नीचे उतारा है यानी जो पैनल की सतह लेके आएंगे सैंडिंग करके, तो आपको अपनी वाहन पर प्राइमर की एक परत जो जंग रोधी प्राइमर होता है उसको लगाना पड़ेगा। अलाउ प्राइमर टू ड्राई, यदि आपने किसी जंग को हटा दिया है और तो उन्हें ठीक से फेदरेजिंग लगाने तक सुनिश्चित करें जब तक कि वे चिकनी ना हो और क्षेत्रों में पर्याप्त प्राइमर लागू न करें। प्राइमर लागू करें। सभी प्राइमर के कंटेनर पर निर्देशों के अनुसार अच्छी तरह से ड्राइंग की अनुमति दें। 8 पॉइंट में सैंड वंस मोर, नव प्रधान सतहों को एक बार फिर अगर प्राइमर सूखने के बाद फिर उसको एक बार स्मूथ करने के लिए प्राइमर की सैंडिंग करें। वेट सैंडिंग कर सकते हैं आप, गीली सैंडिंग भी कर सकते हैं और सूखी सैंडिंग भी कर सकते हैं। लेकिन यह सुनिश्चित करें कि बहुत अधिक सैंडिंग ना करें कि आप दोबारा से स्टील पैनल को निकाल दें यानी प्राइमर को पूरा सैंड कर दें। धातु की सतह को फिर से उजागर करें। एक कपड़े के साथ यानी रैक के साथ गुब्बारेदार सतहों को थोड़ा थिनर करके पहुँच दें। जो डस्ट हो गया अभी सैंडिंग के बाद तो उनको थिनर से प्रॉपर साफ कर लें। पेंटिंग, जब आप पेंटिंग के लिए तैयार हो तो मैन्युफैक्चर यानी जो हमारे पेंट के निर्देशक हैं, जो पेंट निर्माता हैं, उनके जो कितना मिलाना है, मैचिंग क्या करनी है उसको सुनिश्चित करें और छिड़काव के लिए पेंट तैयार करें। पेंट, अपनी स्प्रे गन को अपने वाहन की सतह से लगभग 6 इंच दूर रखें और साइड टू साइड स्पिनिंग मोशन का उपयोग करके पतले और यहाँ तक कि कोट में पेंट लागू करें।
पतले से पतले कोट को लागू करें। आमतौर पर यह सतह को पूरी तरह से ढकने के लिए 3 से 4 कोट लगते हैं। मैन्युफैक्चरर निर्माता के अनुसार सूखने के समय का पालन करें। जो भी निर्माता ने बताया गया कि ये हमारे पेंट को इतने सूखने में इतना समय लगता है। यह 20 मिनट से 1 घंटे तक भिन्न हो सकता है, यानी 20 मिनट से 1 घंटे के बीच तक हो सकता है। ये पेंट एक गाड़ी के एक पैनल पे पेंट की परतें कितने एमएम की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्री ट्रीटमेंट सब्सटेंट बॉडी, जो कंपनी से लगा आता है या प्राइमर कोट भी कहते हैं। फिर ईटी कोट होता है, इलेक्ट्रोड डिकोटेड कोट। फिर प्राइमर होता है, ये भी जंग रोधी होता है। फिर बेस कोट होता है जो पेंट का कोट होता है। फिर पेंट के जो दो हाथ लगते हैं बेस कोट में आते हैं। फिर क्लियर कोट, जो सबसे ऊपर क्लियर कोट लगता है, जो सुंदरता के लिए चमकीलापन प्रदान करता है गाड़ी के पैनल को। अप्लाई क्लियर कोट, एक ही पेंटिंग तकनीक का उपयोग करके यानी उसी तरह से 6 इंच की दूरी से एक क्लियर कोट को लागू करें प्रॉपर पूरे पैनल पर। मास्किंग टेप, रिमूव द मास्किंग टेप निकालें जब क्लियर कोट अभी गीला नहीं हो। जब क्लियर कोट गीला ना हो जब भी मास्किंग टेप निकालें। फिर अपने मैन्युफैक्चरर के अनुसार स्पष्ट कोट को सूखने दें। उसके बाद क्लियर कोट प्रॉपर तरीके से सूखने दें और बफिंग और पॉलिशिंग, सर्कुलर मोशन का उपयोग करते हुए सभी पेंटिंग सतहों को बफिंग करें या उसको पहले डल कर लें उसकी सतह को वेट सैंडिंग, उससे गीले 1000 या 1200 के पेपर से। अब फिर उसको अपनी पेंट की जॉब को पूरा करें। आप एक रबिंग कंपाउंड का उपयोग करके एक चमकदार फिनिशिंग गाड़ी की पैनलों को दे सकते हैं। थैंक्स गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। इसमें थोड़ी कुछ गलतियां थी ब्लॉग में, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कहाँ दिक्कत आई। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।